हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज चैप्टर 1 में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। पहले में हम लोगों ने देखा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में, उसका एप्लीकेशन और एक्सरसाइज किया था। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक चीज जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं उनको कहा जाता है जिनको केवल और केवल दो संख्याएं ही पूरी डिवाइड कर सकें। जैसे 7 है, 7 को अगर आप डिवाइड करोगे 7 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो जिन संख्याओं के केवल दो भाजक होते हैं, जिन संख्याओं के केवल दो एग्जैक्टली दो भाजक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं। तो इसका यूज होगा तो हम लोग एक सेकंड के लिए देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के केवल दो भाजक होते हैं। जिन संख्याओं के केवल और केवल दो भाजक होते हैं, दो भाजक होते हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्राइम नंबर। केवल और केवल दो भाजक, यानी दो संख्या। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो अपने अलावा और एक के अलावा किसी संख्या से डिवाइड ना हो, केवल दो भाजक हो, तो उसके अलावा कोई संख्या ना हो जिससे वो पूरी डिवाइड हो सके, तो उसे को क्या बोला जाएगा? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लें 13 है। 13 को अगर आप डिवाइड करने चले तो ये 13 से डिवाइड होगा। 13 को आप 13 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा, और 13 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा। यानी 13 के केवल कितने भाजक हैं? एक 13 है और एक 1, यानी 13 जो है एक और अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है? देखिए 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17। इसमें आप देखिए कि ये अपने अलावा और एक के अलावा किसी से ये विभाज्य नहीं होगी, तो इनको अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। मतलब कि केवल और केवल दो विभाजक हों, जिसके दो भाजक हों। ऐसे आप देख सकते हैं 19, 23, ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। तो इन सब में ध्यान से आप देखिए, केवल अपने अलावा और एक के अलावा किसी से ये डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 को हम लोग क्या कहेंगे? 1 के दो भाजक नहीं है, 1 का सिर्फ एक भाजक है। 1 केवल 1 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 को जो है अभाज्य संख्या नहीं कहा जाता है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि डिफिनेशन में क्या है कि अभाज्य संख्या उनको कहा जाता है जिसके दो भाजक होते हैं। तो 1 के केवल एक भाजक है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 के बारे में क्या कहेंगे? 2 के बारे में, 2 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 जो है विषम अभाज्य संख्या है। सॉरी, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या नहीं है। सम विषम भी हम लोग देख लेते हैं। सम संख्या किसको कहा जाता है? विषम संख्या। सम संख्या किसे कहा जाता है? जो 2 से पूरा डिवाइड हो जाए। जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए।
एग्जाम्पल 4, 6, 8 ये सम संख्या उनको कहता हूँ विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल 3, 9, 15 ये सब सारे एग्जाम्पल। तो अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? भाज्य संख्या जो अभाज्य नहीं होगा वो भाज्य होगा। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। एक को ना भाज्य बोला जाता है ना अभाज्य बोला जाता है। तो ये जिसके केवल और केवल 2 भाजक हो तो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हमारा क्लियर हो गया, और सम संख्या विषम संख्या भी क्लियर हो गया। तो हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी के आधारभूत पर में, इसमें इसका एप्लीकेशन अच्छे से होगा। मतलब अभाज्य संख्याओं के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग अब देखते हैं इसमें हम लोगों ने बचपन में छोटी क्लास में क्या किया है, प्राकृतिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन किया है। हम लोगों ने क्या करते थे, हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कोई भी दी रहती थी उसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखते थे। जैसे मान लो आपको कोई भी नंबर दिया हो, जैसे दिया हो 60, तो 60 का अभाज्य गुणनखंडन लिखना हो तो क्या करते थे आप, सबसे पहले 2 से डिवाइड करने की कोशिश करते थे। 2 से तो ये 30, फिर 2 से हो रहा है तो फिर डिवाइड करते हैं। अब 2 से नहीं होगा तो अगली संख्या 3 से डिवाइड करेंगे, 3 और ये फिर 5 और ये फिर 1 हो गया। यानी 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 60 को हम लोग कैसे लिखते थे, 2 × 2 × 3 × 5, यानी 2 दूनी 4 से 12 पंचे 60। और ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसी को क्या बोलते थे हम लोग, अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन। तो हम लोग जब कोई भी नंबर दिया रहता था प्राकृतिक संख्या तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते थे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड नहीं करते थे क्योंकि 4 से 2 से जब डिवाइड कर करके खत्म कर देंगे तो 4 से नहीं डिवाइड होगा। फिर क्या 5 से डिवाइड करते हैं, फिर 6 से भी नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि 6 से भी नहीं डिवाइड होगा। अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करते चले जाएंगे, 5, 7, 11, 13 इन सबसे डिवाइड करते चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 60 का अभाज्य गुणनखंडन। आपको कोई और नंबर दिया हो, बड़ा नंबर दिया हो, जैसे 100 दिया हो, इसका अभाज्य गुणनखंडन तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 50, 2 से फिर ये कटेगा तो 25, फिर 5 से जाएगा 25 और ये 1। तो 100 को कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंडन के रूप में, 2 × 2 × 5 × 5। तो आपको कोई भी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या दिया हो तो आप उनका अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडन का मतलब ये जो गुणनखंड होंगे ये सारे क्या रहेंगे, अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें जितने भी आएंगे ये सब अभाज्य संख्याएं रहेंगी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बार आया है तो हम लिख सकते हैं कि 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 5। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 2 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग, ऐसे भी लिखें क्योंकि 2 गुणे 2 को 2 का वर्ग लिखना हम लोगों को पता है। तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंडन। तो आपको कोई भी नंबर दिया रहे, कोई भी प्राकृतिक संख्या दिया रहे, अगर वो अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, क्योंकि अगर अभाज्य होगा तो वो किसी से कटेगा ही नहीं, अपने अलावा और एक के अलावा किसी से डिवाइड ही नहीं होगा, तो अभाज्य गुणनखंडन की बात ही नहीं करी जाएगी। तो भाज्य संख्या, कोई भी प्राकृतिक भाज्य संख्या दी हो तो उसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है। और ये जो अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा जाएगा, ये किसी एक नंबर का अभाज्य गुणनखंडन जो होगा वो फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि 100 का अभाज्य गुणनखंडन लिखने को क्लास में दिया जाए तो कोई दूसरा लिखेगा, कोई दूसरा लिखेगा। हाँ, ये नंबर इधर उधर हो सकते हैं, कोई ऐसे लिख सकता है, कोई थोड़ा इधर उधर, इसको ऐसे भी लिख सकता है कि 5 × 2 × 5 × 2, लेकिन जो नंबर्स रहेंगे वही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो
तो यानी प्राकृत संख्याओं का जब हम अभाज्य गुणनखंडन लिखते हैं तो ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ हो सकता है। कोई भी भाज्य संख्या दी हो तो उसका अभाज्य गुणनखंडन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, लिखते आए हैं। वहां पे हम लोगों को ये नहीं, तो यही क्या है, अंगणित की आधारभूत प्रमेय है, इसी को बोला जाता है। इसको कैसे बोला जाता है कि कोई भी प्राकृत भाज्य संख्या आपको दी हो तो आप उसके अभाज्य गुणनखंडन के रूप में उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, और वो अभाज्य गुणनखंडन का जो तरीका होगा, वो जो वे होगा, वो एक ही तरीका होगा एक्सप्रेस करने का। अगर इसमें जो है आर्डर मैटर ना किया जाए कि 2 और 5 को कहां से कहां पटक रहे हो आप, तो ये जो अभाज्य संख्याएं आएंगी ये फिक्स है, यानी एक ही तरीका है उनका। अभाज्य गुणनखंडन जो है लिखने का एक ही तरीका है। अगर बढ़ते क्रम में अभाज्य संख्याओं को लिखा जाए तो केवल और केवल एक तरीका है। कोई भी नंबर आपको 10,000 दिया हो तो आप एक तरीके से उसका अभाज्य गुणनखंडन लिख सकते हैं। तो यही जो छोटी सी बात हम लोग छोटे से क्लास में पढ़ते थे, यही है अंगणित की आधारभूत प्रमेय। इसी को बोला जाता है अंगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी कोई भी भाज्य संख्या आपको दी हो, प्राकृत संख्या दी हो, फिर एक बार देखते हैं, मान लो जैसे 1000 दिया हो तो अभाज्य गुणनखंडन हम लोग कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से, फिर 5, यानी 1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडन 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 × 2 3 बार है तो 2 क्यूब × 5 × 5 3 बार है तो 5 क्यूब। ये 1000 का अभाज्य गुणनखंडन लिख दिया हम लोगों ने। अब अभाज्य गुणनखंडन लिख दिया, और ये जो 2 क्यूब × 5 क्यूब, अगर इसमें ये ना माना जाए कि 2 क्यूब × 5 क्यूब, कोई लिख सकता है 5 क्यूब × 2 क्यूब, आर्डर इधर उधर ना करे, यानी बढ़ते क्रम में लिखा जाए अभाज्य संख्याओं को, तो ये जो होता है किसी का अभाज्य गुणनखंडन का केवल और केवल एक तरीका आता है अभाज्य गुणनखंडन का। यही क्या है, अंगणित की आधारभूत प्रमेय। मतलब कि कोई भी प्राकृतिक भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और अगर उनका क्रम मायने न रखा जाए, यानी उनको बढ़ते क्रम में भाज्य संख्याओं को लिखा जाए, तो वो गुणनखंडन क्या होगा, केवल और केवल एक तरीका होगा। यही आपका अंगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं, अंगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रमेय 1.2 है ये आपका, प्रमेय 1.2 अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो वही है कि आपको कोई भी भाज्य संख्या दिया हो तो उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में आप लिख सकते हैं, और ये केवल और केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है अगर अभाज्य संख्याओं का क्रम को मायने ना रखा जाए कि मतलब 2 × 2 × 3 है तो आप 3 × 2 × 2 लिखो, या 2 × 2 × 3, तो वो एक ही माना जाए। तो केवल और केवल आधारभूत प्रमेय है। इसका स्टेटमेंट क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को भाज्य संख्या मतलब कि जो अपने अलावा और एक के अलावा भी किसी संख्या से डिवाइड हो, उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। जो केवल अपने आप से और एक से डिवाइड हो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के
के गुणनफल के रूप में व्यक्त, या इसको बोलते हैं गुणनखंडित। में व्यक्त ब्रैकेट में गुणनखंडित किया जा सकता है, किया जा सकता है। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, यह गुणनखंडन अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आपको भाज्य संख्या दी हुई है तो उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और ये अभाज्य संख्याओं के क्रम को अगर मैटर ना किया जाए, जैसे क्रम का मतलब कि जैसे मान लीजिए 2 × 5 × 7 लिखा है, तो कोई ऐसा लिख सकता है 5 × 2 × 7, तो ये अलग नहीं माना जाएगा। ये 7 × 5 × 2 लिखा तो वही चीज है ना ये, तो इसमें क्रम केवल बदल गया है, क्रम केवल बदल गया है। तो क्रम को मैटर न किया जाए, मतलब क्रम के बिना, अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अगर क्रम को मैटर नहीं किया जाता, यानी क्रम को कंसीडर नहीं किया जाता कि उनका क्रम क्या है, तो वो अद्वितीय होता है केवल। और अद्वितीय का मतलब कि एक सिंगल होगा वो। मतलब ऐसे आपको कोई बड़ी संख्या 10 लाख दे दिया जाए और बोला जाए कि इनका अभाज्य गुणनखंडन निकालो, तो 100 बच्चों की क्लास है, तो 100 में 100 जो निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडन उनका, तो क्या सेम ही आएगा ना, एक ही आएगा। अगर उनको बोल दिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पहले ऐसे बढ़ते क्रम में लिखो, तो वो सबका एक ही आएगा। तो उसी को बोला जाता है अद्वितीय, यूनिक। यूनिक का मतलब कि वो उस दूसरा पॉसिबल नहीं है, वही और वही, यानी किसी भी एक भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंडन होता है वो केवल और केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, अगर उनके क्रम को मैटर न किया जाए, क्रम को कंसीडर न। यही हमारा क्या है, अंगणित की आधारभूत प्रमेय है। तो इसका कुछ एप्लीकेशन, अच्छा एप्लीकेशन है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये 142 है, 142 से इसको 2 से काटेंगे, 2, फिर 3 से, 3 से भी नहीं जा रहा है, आप देखें 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा, 19 से भी नहीं, 19, उसके बाद फिर 23, ऐसे ऐसे आप देखते जाएंगे कि किस अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या पहले 2 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से नहीं करेंगे, क्योंकि 9 जो है अभाज्य नहीं है, 9 भाज्य है। तो 7 के बाद फिर क्या आएगा, 11, फिर 11 के बाद क्या आएगा, 13, 13 के बाद फिर 17, 17 के बाद 19, 21 भी नहीं, 23। तो ऐसे ऐसे अभाज्य संख्याएं हम लोग देखते जाएंगे और डिवाइड करते चले जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे। और जिस अभाज्य संख्या से डिवाइड, तो 71 तो लग रहा है कि अपने आप में ये अभाज्य संख्या है। आप देखें 17, 19, 23, उसके बाद में फिर क्या आएगा अभाज्य संख्या, 29, फिर 31।
तो आप लोग ऐसे डिवाइड करते चले जाएंगे, उसके बाद में जिससे डिवाइड होगा उसको आप, तो मुझे लग रहा है कि ये जो है 142 का अगर अभाज्य गुणनखंडन आप लिखेंगे तो ये क्या होगा 2 इंटू 71। आप इसको चेक करेंगे कि 71 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्योंकि आप सारे नंबर से जो है सारी अभाज्य संख्या जो सीरियल से मिलते जाएंगे सबसे डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर किसी से नहीं डिवाइड हो रही है तो ये अभाज्य संख्या होगी, आपको ये चेक करना रहेगा। तो अंगणित के आधारभूत प्रमेय हम लोगों को समझ में आ गया। अब इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, इसका मतलब क्या है और इसका यूज क्या है।